या तो आप माइंड से दुखी है तो आपका गट खराब होगा, और गट से दुखी है तो माइंड खराब होगा। 100% होगा। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नींद रात को नहीं आ रही है, या बीच में अगर रात को नींद टूट रही है और फिर दोबारा नींद नहीं आ रही, समझ लीजिएगा कि आपके माइंड के जो केमिकल्स हैं, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ये खराब हो चुके हैं और इनको बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ गट है। जब आपके फंगल इन्फेक्शन आपको बढ़ रहा है, स्पेशली लेडीज में कई बार उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यूटीआई हो रहा है, तो कभी फंगल इन्फेक्शन है, समझ लीजिएगा कि इनकी आंतों में फंगस बन चुकी है, जिसको हम सीफो नाम देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। इसके बाद अगर लेडीज के बाल ज्यादा गिर रहे हैं, समझ लीजिए उनका गट खराब हो। जब भी ये बैक्टीरिया हमारे पास नहीं होता आंतों में, उस समय आपके बाल, आपकी स्किन ये खराब होगी, लेकिन एक चीज और खराब होगी, आपके रिश्ते, क्योंकि यही वो बैक्टीरिया है जो आपके अंदर लव केमिकल को पैदा करते हैं, जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। अभी याद रखिएगा, अभी सेकंड ब्रेन कह रहे हैं, अगले 10 साल बाद जैसे फर्स्ट ब्रेन कहेंगे, आप देख लेना, ये मेडिकल साइंस कहेगी। बहुत कुछ छुपाया जा रहा था इसके लिए, अब तो एक खुल गया, पिटारा खुल चुका। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई जेनेटिकली इशू है हेयर फॉल का, या कोई बड़ी बीमारी, क्रोनिक डिजीज है, घुटनों का दर्द, अर्थराइटिस, ये कहीं से पास से आ रहा है, हाँ, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको भी होगा। यू कैन कंप्लीटली टेक केयर ऑफ दैट। वो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन मिली है अब हमें तक। जिस चीज को आप खा रहे हैं, जिस वीट को आप खा रहे हैं, जिस पपीते को आप खा रहे हैं, जिस एप्पल को आप खा रहे हैं, कभी गौर से पड़ेगा ये क्या, और जितनी आप चीजें और पी खा रहे हैं जो आपको लगता है कि नेचुरल है, याद रखिए कि वो नेचुरल नहीं है, उसे हम जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जब हम पैदा होते हैं हमारा वेट होता है 8 पाउंड, भैंस के बच्चे का होता है 40 पाउंड से 60 पाउंड। हमारी उम्र होती है 80 साल, उसकी होती है 8 साल। हम 21 साल में मैच्योर होते हैं, वो 2 साल में मैच्योर होता है। हाउ कैन यू से कि वो मिल्क हमारे लिए बना? आप देखिएगा, अगर आप इसमें कैल्शियम बहुत है तो गांव के लोगों के सबसे ज्यादा आपको दांत खोखले मिलेंगे दूध पीने वाले, तो आपकी इम्यूनिटी बर्बाद होगी, आपके पास सीरोटोनिन नहीं बन रही, आपका प्यार का केमिकल नहीं बन रहा, आपका सोचने का केमिकल एंडोर्फिन्स नहीं बन रहा, जो जिसको आप पेन किलर कहते हैं, आपका ऑक्सीटोसिन नहीं बनेगा तो प्यार खत्म है, आप सीरोटोनिन नहीं बनेगा तो आप हर जगह आपको मूड खराब रहेगा। और मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, अगर आप इस 180 डेज प्लान को साथ में करना चाहते हैं, मैं करने वाला हूँ, इट इज माय प्रॉमिस सर, मैं डेफिनेटली अगले 180 दिन ये करने वाला हूँ। जय श्री कृष्णा मेरी प्यारी फैमिली, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्टार्टिंग में जो मैंने क्लिप लगाई थी, आज उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये वीडियो मैंने आज सुबह ही मॉर्निंग में देखा था, तो मेरे को लगा आज इससे ही रिलेटेड मैं अपने ब्लॉग के अंदर बोलूंगी। ये वीडियो बहुत जरूरी है यार, इसको ना टाइम निकाल के जरूर देखना। बेशक आप मेरा स्किप कर दीजिए, लेकिन इस वाले पॉडकास्ट को जरूर देखिए। ये राम वर्मा जी हैं जिनका पॉडकास्ट हुआ है। बहुत ऐसी जानकारी उन्होंने दी है जो मेरे ख्याल से मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं सुनी। माइंड और गट का कनेक्शन के बारे में उन्होंने बहुत डीपली बताया है। मतलब मैं हिल गई ये जानकारी सुनकर कि भी ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये तो हमने सुना था अपने बड़े बुजुर्गों से कि अगर आपका पेट सही है तो आप बिल्कुल स्वस्थ है, अगर आपका पेट खराब है तो आपको हजारों बीमारियां घेर लेती है। लेकिन ये कनेक्शन उन्होंने इस तरह से बताया जिसके बारे में मैंने तो खैर अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। 1-2 बातें सुनी थी, ज्यादा उसके बारे में नहीं पता था। तो ये मैंने इसलिए बनाया ब्लॉग कि आप प्लीज ये वाला चैनल एक बार जरूर देखिएगा। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में इसकी क्लिप डाली थी। इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप इसको पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कोई सीरियल देखते हैं या कुछ भी देखते हैं उसको एक बार अवॉइड कर दीजिए, मेरा भी ब्लॉग एक बार अवॉइड कर दीजिए, लेकिन ये वाला अवॉइड मत करना, ये देखना बहुत जरूरी है। चक्कर क्या है ना, पता है, देखो मैंने भी ये वाला ब्लॉग में इसलिए डाला कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे ना तो मस्त रहेंगे, यानी कि हमारे जीवन में स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम इसी को इग्नोर करते हैं। पैसा चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए, हमें ये भी चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सब कुछ, बंगला, सब कुछ चाहिए। आपका स्वास्थ्य खराब है ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते यार। आपके पास कितनी भी धन दौलत हो, आपके पास घूमने के लिए मैं कह रही हूँ महंगी से महंगी गाड़ी हो, लेकिन अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं ना तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला वहां घूमने में, फिरने में, पैसा देखने में। जब तक आप स्वस्थ है ना तब तक ही आपकी फैमिली भी आपसे प्यार करेगी, आप उस चीज को इंजॉय भी कर पाएंगे जो आपने इतनी मेहनत से कमाई है। तो आज का ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी इसके बारे में, बस आप ये वाला पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। ये मेरी आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ
कि मेरे जरिए भी अगर कोई इस पॉडकास्ट तक पहुंच सकता है तो मैं धन्य हो जाऊंगी, मेरा ये चैनल सक्सेस हो जाएगा कि चल भाई मेरे जरिए भी कोई ये बात सुन पाया जो कि उसे अपनी लाइफ में जरूर सुननी चाहिए। तो बस आज का इतना ही। हाँ, बस ये अपने बारे में जरूर बताऊंगी कि आज मैं जल्दी शॉप पर आ गई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हैं मार्केट। तो आज शॉप तो उन्होंने ही खोली थी लेकिन फिर भी मैं 12 बजे तक शॉप पर आ गई थी। वैसे मैं 2:30-3 बजे करीब आती हूँ, तो वो गए हैं मार्केट। अब मेरी रात तक की ड्यूटी यहाँ पर रहेगी, रात के बाद जाऊंगी घर पर। मैंने सोचा था कि 1 महीने बाद ना कुछ स्पेशल, अब तो 1 महीना भी नहीं रहा, मेरे ख्याल से 25 दिन या 27 दिन के करीब रह गए, 1 महीना भी प्रॉपर नहीं रहा है। कुछ स्पेशल है 1 महीने बाद, वो आप लोगों के लिए सस्पेंस है। वो टाइम आएगा तब मैं आपको बताऊंगी क्या सस्पेंस, वो खुल ही जाएगा, सस्पेंस तो क्या रहेगा फिर। लेकिन मैं वो बताऊंगी आपको कि जैसे मैंने 1 महीने का जो टारगेट ले रखा है ना कि अपना वजन मेरे को 55 करना है। मेरा भी 62 है, मेरे को 55 करना है। मेरे को 1 महीने के अंदर 7 किलो वजन कम करना है क्योंकि मेरा इस टाइम जो वेट है वो 62 है। वैसे तो 60 था लेकिन 2 किलो मैंने और गेन कर लिया है। तो ये मेरा टारगेट था। मैंने आपको बताया था कि मैं छोटे छोटे टारगेट लेती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का सा टफ जरूर है क्योंकि मेरे को 1 महीने के अंदर, अब तो 1 महीना भी नहीं रहा, 7 किलो वजन कम करना है। तो मेरे को लगा थोड़ा सा शायद ज्यादा मैंने सोच लिया है, लेकिन मेरे को करना ही करना है। 7 किलो तो 100% सोच रखा है, करना ही करना है। अगर बाय चांस 1-2 किलो इधर उधर हो गया तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि 1 महीने बाद यार कुछ स्पेशल है तो मैं उसके लिए करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं इतना लंबा एकदम नहीं लेती, मैं 2 किलो का या 1 किलो का ऐसा कुछ लेती। ठीक है, चलो वो बात अलग है। तो मैं ये आपको ये बता रही थी, ये वाला टॉपिक मैंने इसलिए छेड़ा कि जैसे ना हम जिस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, अब जैसे मान लो मैंने अपना वजन कम करने के लिए सोचा या अच्छे रास्ते पे चलने के लिए सोचा। जैसे मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ तो मैंने चाय आज से छोड़ दी। आज सुबह की चाय जरूर पी थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन शाम की चाय, जब से मैंने ये वीडियो देखी ना तो मैंने शाम की चाय बिल्कुल अपने बच्चे को मना कर आई हूँ कि शाम की चाय बिल्कुल नहीं भेजनी बेटा। और कल से चाय बिल्कुल सबकी प्रॉपर बंद करूंगी, अपनी ही नहीं सबकी प्रॉपर बंद करूंगी। हमारे घर में मैं और मेरा छोटा वाला बेटा बहुत ज्यादा शौकीन है चाय के, तो वो अभी हम नहीं, अब तक आज से बंद है। बस जो सुबह लेनी थी वो ले ली, क्योंकि चाय लेने के बाद ही मैंने ये पॉडकास्ट देखा था, उसके बाद से मैंने ठाना कि ये चाय आज से बिल्कुल बंद। तो जिस रास्ते पे हम जब चलना शुरू कर देते हैं ना, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब रास्ते पे कोई अच्छा रास्ता अपनाने लग जाते हैं या जिस रास्ते पे हम चलना शुरू कर देते हैं, तो ये यूनिवर्स है ना, वो आपको उससे ही रिलेटेड चीजें दिखाएगा, उससे रिलेटेड ही चीजें आपके सामने लाएगा। आप उस चीज को अचीव करके ही मानोगे अगर आप मन के अंदर ठान लेते हो। मैंने अपने एक वीडियो में आपको ये चीज बताई थी कि जिस चीज पे आप चलने की कोशिश करते हो ना और सोच रहे हो कि नहीं जी मेरे को इस रास्ते पे चलना है, तो यूनिवर्स आपकी पूरी मदद करता है। आप उसको यूनिवर्स का नाम ले लो, भगवान का नाम दे दो, आप जिस भी देवी देवता को या गुरु को, किसी को भी मानते हो, आप उनका नाम ले लो। कैसे भी नाम लेकर आप ये समझो कि वो आपको रास्ता दिखाने पे लग चुके हैं, क्योंकि आपने मन के अंदर ठान लिया कि मेरे को ये काम करना है, 100% करना है और मैं करके ही दम लूंगा। तो देखो मक्खन की तरह रास्ता खुलता है, कोई भी मुश्किल नहीं आती आपके रास्ते में, क्योंकि हमारा दिमाग ना उस लेवल तक सोच नहीं सकता यार। जो यूनिवर्स करता है हमारे लिए, वो जो हमारे लिए रास्ते खोलता है, वो रास्ते एकदम औसम होते हैं। भगवान जो आपके लिए रास्ता खोलेगा ना, वो भाई हमसे क्या ही बताऊं, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसका जो दिमाग का लेवल है, उसके सोचने का जो तरीका है, उसके जो करने का तरीका है, वो तो आप भी सब जानते हो क्या तरीका होता है। तो उसकी रास्ते कैसे गलत हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने परसों ही मैंने शायद आपको अपने एक उसमें बताया था कि मेरे को अपना वजन कम करना है। आप जैसा सोचोगे वैसे ही आपके साथ होने लग जाता है। यूनिवर्स भी आपकी मदद करता है उन सब रास्तों में। तो मैं वजन कम करने के लिए सोच रही थी। कल परसों से मैंने अपनी डाइट भी थोड़ी सी सही वाली करी है। रात का खाना जो मैं बता रही थी, रात को जाके जब बच्चों का बनाती हूँ तो मन लालच आ जाता है, मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, तो वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। 3 दिन हो गए इसको। और चाय चाय यार मैं छोड़ना तो बहुत चाहती हूँ, लेकिन चाय नहीं छोड़ पाई थी। चाय का मेरे को बस पीने के बाद ये दुख जरूर होता था यार, मैं क्यों चाय लेती हूँ। और जो चाय हमारे घर में बनती है वो यार एक्स्ट्रा मीठी बनती है, क्योंकि मेरे घर में सबको मीठी ही चाय पसंद है। सबको तो नहीं, मैं हूँ, मेरा एक छोटा वाला बेटा है जिसको ज्यादा पसंद है, एक मेरी सासू माँ, लेकिन अभी वो है नहीं। हम 3 हैं चाय के शौकीन, और मीठी जरूर होनी चाहिए यार। तो वो छोड़ना मेरे को बड़ा मुश्किल सा लग रहा था कि यार कैसे छोड़ू मैं चाय को। मतलब
पीने के बाद भी दुख होता था कि यार पी भी लेती हूँ और उसके बिना रहा भी नहीं जाता, ऊपर से अब सर्दी आ रही है तो अदरक वाली चाय, अभी भी सोच के मुंह में पानी आ रहा है। अदरक वाली चाय यार मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मेरे को ऐसा लगता था जैसे मैं उससे जिंदा हूँ। तो ये सारा क्या है यार, हमारे दिमाग का खेल है। अच्छा, ये मुश्किल आई मेरे सामने, मेरे को ये लग रहा था यार सब चीज तो मैं सही से सही कर रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ, लेकिन एक चाय वाली चीज मैं क्यों नहीं छोड़ पा रही। चीनी को मेरे को अवॉइड करना है। मन के अंदर बड़ा दुख था कि यार क्यों पी रही हूँ, क्यों लेना है, लेकिन ये भी लगता था इसके बिना यार जिंदा कैसे रहूंगी, मेरे को तो चाहिए चाहिए, हर हालत में चाहिए। एक टाइम क्या पूरे दिन रोटी मत दो लेकिन चाय जरूर दो। आज ही सुबह वो पॉडकास्ट मेरे सामने ओपन हो गया, मेरे हस्बैंड देख रहे थे, तो मैं उनको जब रोटी सर्व करने जा रही थी रूम के अंदर तो वो उस पे नजर मेरी पड़ी, तो मैंने देखा, थोड़ा थोड़ा क्लिप देखा, फिर तसल्ली से बैठ के सारा काम करने के बाद तसल्ली से बैठ के पहले मैंने वो पॉडकास्ट देखा। फिर ना यार वो पहले पॉडकास्ट देखा, पॉडकास्ट देखने के बाद मेरा एकदम जो माइंड है ना वो एकदम चेंज हो गया कि सारा सिर्फ दिमाग का खेल है यार। दिमाग ने कह दिया आप इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, तो आपको बड़ा टफ लगेगा कि नहीं ये मेरे को लाइफ में चाहिए ही चाहिए। आप उस पॉडकास्ट को देखना, वो कहते हैं जैसे हम लोग कहते हैं ना सर, मेरे को ये बहुत ज्यादा था, ये मेरे को बहुत तगड़ा वाला वहम था कि मैं अगर मीठा नहीं लेती तो मेरे अंदर मीठे की कमी होती है, इसलिए मेरा शरीर मीठा मांगता है, मेरे को मीठा चाहिए, शायद मैं मीठे से ही जिंदा हूं। मैं मीठा इतना खाती हूँ कि लोग हैरान हो जाते हैं, पूरे एक मिठाई का डिब्बा अकेली मैं खा सकती हूँ, वो मिठाई भी मैं चाय के साथ खा लेती हूँ, इतनी शौकीन हूँ। अब आप इससे अंदाजा लगाना मैं मीठा कितना खाती हूँ। उसके बाद भी जब मेरी कभी तबीयत खराब होती है, शुगर चेक होता है जब मेरी बॉडी के अंदर, तो शुगर हमेशा लेवल मेरा कम होता है। इतना मीठा खाने के बाद भी मेरी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है वो कम निकलता है। अब वो तो पता नहीं क्या चीज है क्या नहीं, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, लेकिन उन्होंने बताया, एक पॉइंट मैं बताती हूँ। जब उन्होंने बोला था राम वर्मा सर ने कि आपको जब क्रेविंग लगती है ना कि अब मीठा चाहिए, किसी चीज की क्रेविंग होती है ना कि यार मेरे को मीठा चाहिए, आपकी बॉडी मीठा मांग रही है, तो हम वो मीठा खाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, वो गुड बैक्टीरिया को तो मार देते हैं, उनकी बेचारे की चलती नहीं कि वो बहुत कम मात्रा में रह जाते हैं। तो जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर मांग रहे होते हैं, उनको क्रेवी होती है कि नहीं भाई, बॉडी से कहो, दिमाग में डालो कि इसको मीठा चाहिए। जब वो मीठा डालते हैं अपने शरीर के अंदर तो वो उससे अपनी ताकत पाके अपने आप को और बढ़ा लेते हैं। मतलब अगर वो 2 है तो वो अपनी संख्या और 4 कर लेंगे, मतलब 4 गुना 5-6 गुना वो अपने आप को और एक्सटेंड कर लेते हैं, वो अपने आप को और फैला लेते हैं। उनकी बात सुन के यार क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं, हम लोगों को तो पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं यार हम लोगों को कि क्या जिंदगी में खाना है क्या नहीं पीना है। दूध के बारे में उन्होंने इतनी सारी चीजें बताई, मतलब फुल ना, आप 1 सेकंड के लिए भी वो पॉडकास्ट ना अवॉइड नहीं कर सकते, आप कान लगा के ढंग से सुनना उनकी बात को, क्या क्या उन्होंने बताया है। बस आज इतना ही, आप जल्दी से जाइए पॉडकास्ट देखिए और मेरे को कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वो पॉडकास्ट कैसा लगा, ठीक है, ये जरूर बताइएगा। और उस पॉडकास्ट को देखकर आप अपने जीवन में क्या सुधार पाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसके बारे में भी आपको मुझे बताना है, जरूर बताना है। मैंने तो आपको बता दिया कि मेरी चाय, मतलब आप मेरी चाय का अंदाजा लगाओ कि मेरी चाय मेरी जिंदगी, मतलब कनेक्शन इतना तगड़ा है ना कि चाय है तो मैं हूं तो चाय है, ये वाला कनेक्शन है मेरा चाय के साथ। लेकिन वो चाय मैंने छोड़ दी, आज से सुबह की मैंने जरूर पी है, शाम की चाय कोई भी नहीं। और मैं यार बार बार भूल जाती हूँ, अपना वजन मैं तोल के आपके सामने दिखाऊंगी कि मेरा वजन इस टाइम 62 प्लस ही दिखाता है। अभी जरूर मेरा 6 मतलब 6.5 मतलब 62.5 किलो से भी ऊपर थोड़ा सा दिखा रहा था, लेकिन अभी 2-3 दिन से जो मैं डाइटिंग तो खैर नहीं कर रही, पूरा प्रॉपर खाना खा रही हूँ, लेकिन जो रात का खाना मैं खाती थी एक्स्ट्रा वो नहीं खा रही, बस खाली। बाकी ऐसा नहीं कुछ अभी मैं एक्सरसाइज कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही, कभी एक दिन पार्क चलेगा नहीं चलेगा, अभी ऐसा ही रूटीन चल रहा है मेरा। लेकिन फिर भी वो 62 के बाद 125 ग्राम के आसपास ही दिखाता है, मतलब कुछ नहीं तो 500 ग्राम के करीब या 250-300 ग्राम के करीब मेरा कम हुआ है। ये मेरा कम हुआ है 1-2 दिन के अंदर, लेकिन मेरे को पूरा 7 किलो वजन कम करना है, 1 महीने से भी कम टाइम है मेरे पास। और वो जो सस्पेंस है वो आपको अपना भी पता चल जाएगा आने वाले टाइमों में कि वो किस लिए मैं अपना वजन कम कर रही हूँ। तो ये सस्पेंस बना रहने दीजिए, कुछ चीजें छुपी रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है, समय पे आके खुलती है तो मजा आता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं
कि कमेंट में मेरे से पूछा गया था कि मैडम आप शॉप पर है, आपकी कपड़े की दुकान है, तो आप अपनी वैरायटी शो की क्यों नहीं करते, वैरायटी भी तो कम से कम दिखाया करिए। तो मैं कहा वो जरूर दिखाऊंगी, वैरायटी आपको जरूर दिखाऊंगी। लेडीज की है, बच्चों की भी है, जेंट्स की भी है, तीनों का आइटम मेरे पास मिल जाता है। आज मेरे हस्बैंड गए हैं मार्केट में, तो जैसे 10 साल से जो ऊपर की लड़कियां होती है तो उनकी वैरायटी मेरे पास कम थी, तो वो लेने के लिए गए हैं, तो वो आ जाते हैं शाम को, तो वो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगी कि ये वैरायटी आई है, इस तरह की चीजें हैं, उसमें कुछ सूट होंगे, कुछ फैंसी ड्रेसेस होंगी, जो भी कुछ होगा। दिवाली के पर्पज से गए हैं लेने के लिए, क्योंकि अब दिवाली के बाद जो सीजन अब आ रहा है सर्दी का, तो अब सारा सर्दी का ही माल आएगा, गर्मी का सारा हटाना पड़ेगा। तो अभी तो फैंसी ड्रेसेस वगैरह का ही ज्यादा रहेगा, तो वो मैं आपको सब शो कर दूंगी। और धीरे धीरे सारी चीजें होंगी यार, आप ये चिंता मत करो। शॉप पर हूं मैं आपको सारी अपनी दुकान की वैरायटी भी शो करूंगी, एक एक चीज करके सारी शो करूंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी 50 हो जाए, तो मेरा लाइव ऑप्शन खुल जाएगा। तो लाइव ऑप्शन होने के बाद मैं दिन में किसी भी टाइम बैठ के हम लोग आपस में मिला करेंगे, लाइव आया करेंगे, और मेरी जो दुकान की वैरायटी है वो भी मैं आपको शो करूंगी। ये काम बहुत जल्दी होने वाला है। आई थिंक मेरे पास 25 सब्सक्राइबर हो गए, बस 25 की वेट है। 25 जैसे ही पूरे हो जाएंगे, लाइव आके आप मेरी शॉप पूरी अच्छी तरह से देख पाएंगे। सारी वैरायटी मैं आपको शो करूंगी धीरे 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 जैसे भी है, और हो सकता है 1-2 दिन में भी मैं शो करने लग जाऊं। तो अभी थोड़ा सा बस काम का इशू है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं जल्दी से शो करूंगी अपनी सारी दुकान की वैरायटी, जेंट्स, लेडीज एंड बच्चों का। तो मैंने तो ये अपनी लाइफ के अंदर चेंज करा। आप उस पॉडकास्ट को देखकर अपनी लाइफ के अंदर क्या चेंज करना चाहते हो और उसको कैसे अपनाना चाहते हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मेरे को आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। चलिए आज के लिए आज के लिए अपना ये व्लॉग बंद करती हूँ। आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कमेंट्स जरूर करते रहिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।